बच्चों साइंस के नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रवाहयुक्त विद्युत बर्तनीर क्षेत्रत विभवभेद V कार्य W और आधान Qर सम्पर्कটো हल। In an electronic circuit, the relation between potential difference V, work done W and charge Q is defined by एक विद्युत परिपथ में विभव अंतर V, संपादित कार्य W और आवेश Q के बीच के संबंध को निरूपित किया जाता है। फिर से मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, पहले वाले MCQ में मैंने जो चीज़ बताया था एज इट इज़ वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है। MCQ क्या आता है बच्चों, एक्चुअली ये उमूमन मतलब एक अंदाजे से टिक मार्क देने वाला कोई आंसर नहीं है, सोच समझ कर देने वाला आंसर है। तो यहाँ पर भी जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यही फॉर्मूला आपकी किताब में भी दिया गया, लेकिन इसे घुमा फिरा के दिया गया है, सीधे सीधे नहीं दिया है। हम जानते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक जो आवेश होता है वो जितना ही हो, कुल आवेश कहें या थोड़ा आवेश कहें, उसको कैरी करने में, उसको एक अंत प्रांत से दूसरे प्रांत तक ले जाने के लिए जो हमें कार्य लगता है उसे W कहा जाता है। तो अगर हम W को Q से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा V, दैट इज हमें विभव अंतर मिलेगा। V इज इक्वल टू W/Q। आगे बात समझ में बच्चों, इस तरह से अगर यहाँ पर हमें V अगर मेंशन ना किया जाए, तो अगर डायरेक्टली हमें W का मान दिया गया और Q का मान दिया गया, तो उसे हम क्या करेंगे, अगर मैथमेटिक्स के फॉर्म में ये अगर एग्ज़ाम में आया तो हम क्या करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये इक्वेशन आप लोग को पता होगा तो चाहे W और Q का मान दिया गया हो, चाहे इस दोनों का मान दिया गया हो, चाहे इस दोनों का मान दिया गया हो, इन तीनों में से जिन भी दो मान हमें दिया जाएगा तो उसको हम कैलकुलेट करके तीसरे का हम पता लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर वोल्ट का मान 3 दिया गया हो और आवेश का मान मतलब जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज हम कहेंगे 2 दिया गया है, और अगर हमें ये पूछा जाए कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, मतलब वर्क डन कितना हो, तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में जो है इस वैल्यू को, इस मान को हम यहाँ पर बैठाएंगे और डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। 3 2 6 और यहाँ पर हमारा क्या मान निकल के आया, 6। और वर्क डन का जो यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो हम जो यहाँ पर जूल लिख देंगे, ठीक है ना।